खबर बरेली से। ईसाई समाज का प्रमुख पर्व पाम संडे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ में हाथ में खजूर की डाली लिए हुए यीशु के भजन गाते हुए चल रहे थे। जुलूस की शुरुआत सेलिब्रेशन आर्मी चर्च से हुई। ये जुलूस कचहरी होते हुए चौकी चौराहा, पटेल चौक होते हुए हिंटागंज से वापस आते हुए सेंट्रल चर्च पर समापन हुआ। क्या नाम है सर आपके? आदि परमेंद्र बैसी मेरा नाम है। ये आज पाम संडे का दिन है, उससे क्या मनाया, किस तरह मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? बरेली चर्चेज एसोसिएशन की ओर से हर साल पाम संडे का ये दिन मनाया जाता है पूरे बरेली शहर में। ये दिन न केवल बरेली शहर में पर पूरी दुनिया में यीशु मसीह के विजय प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रायम्फल एंट्री और हिंदी में हम लोग इसको विजय प्रवेश के रूप में कहते हैं। सारी दुनिया जो है आज इस पर्व में सम्मिलित है और ये पर्व प्रभु यीशु मसीह के विजय आगमन के रूप में देखा और मनाया जाता है। उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी सप्ताह है जब वो सांसारिक रूप से यरूशलेम में होगा और इसके बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर के तमाम जो आयोजन हैं वो होंगे। पूरा सप्ताह जो है प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन से लेकर और ईस्टर सुबह तक जितने भी उसने काम किए, जो उसने सामना किया, वो बहुत सी घटनाएं इस पूरे सप्ताह होंगी और आज का दिन इसीलिए पाम संडे के रूप में कहलाया जाता है। आज जुलूस निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये जुलूस बरेली चर्च एसोसिएशन की ओर से निकाला जाता है। इसमें बरेली की सभी कलीसियाएं शामिल होती हैं, वहाँ के पासबान शामिल होते हैं और ये जुलूस साल्वेशन आर्मी से निकलकर चौकी चौराहा होते हुए, अयूब खां के चौराहा होते हुए क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में समाप्त होता है और वहाँ माननीय बिशप इग्नेशियो डिसूजा हर साल की भांति इस साल भी हमारे साथ होंगे और एक विशेष आराधना का आयोजन किया जाता है और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय बिशप वचनों का प्रचार करते हैं। डॉक्टर विलियम सैमुअल। आज जुलूस निकलेगा। आज जुलूस हमारे बरेली शहर के अंदर ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा ये जुलूस होता है और आज का दिन जो होता है इसमें सारी बरेली के चर्चेज, पासबान और सारी कलीसिया के लोग बड़े उत्साह के साथ में आते हैं और आनंद पूर्वक इसमें हिस्सा लेते हैं। और आज का दिन नम्रता और बड़े विश्वास का और प्रभु यीशु मसीह के स्वागत का दिन है। खजूर का पेड़ से लेकर चलते हैं, तो क्या महत्व है? खजूर की डालियाँ, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था तो खजूर की डालियाँ लेकर के वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया था और उनके आगे अपने कपड़े बिछाए थे
क्योंकि एकदम से रेड कारपेट तो नहीं हो सकता था, लेकिन कपड़े बिछा करके यीशु मसीह का स्वागत किया था, अपने आप को समर्पण किया था। ये समर्पण का प्रतीक होता है और ये विजय का प्रतीक होता है। जुलूस में और भी क्या महत्व की होती है? महत्वपूर्ण चीज होती है सबके साथ एक साथ गा करके बजा करके और एक सुर में, और इसमें खास तौर से हम प्रभु यीशु मसीह के शांति का संदेश हम पूरे संसार को देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति देने के लिए, क्षमा करने के लिए और लोगों को अनंत जीवन देने के लिए इस संसार के अंदर आए थे। तो विशेष तौर पर इस समय, जबकि विश्व में इस समय युद्ध की विभीषिका चल रही है, और इस जुलूस के जरिए से हम विश्व शांति की कामना करते हुए इस जुलूस को निकाल रहे हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनोद दयाल है। आज पाम संडे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसको? ईसाई लोग बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं और ये ईस्टर से पूर्व होता है। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होता है, क्योंकि वहाँ के यरूशलेम वासी ये जानते थे कि ये आने वाले समय में ये हम इसको राजा के रूप में देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं था, उसका राज्य स्वर्गीय राज्य था और वो स्वर्गीय राज्य की तैयारी में था। लेकिन यहूदी लोग ये चाहते थे, वो सोचते थे कि शायद यीशु मसीह का राज्य जो है वो इसी समय वो होगा और वो राजा बनेगा, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। लेकिन यीशु मसीह का राज्य, जैसा मैंने बताया, वो इस पृथ्वी पर का नहीं था, वो स्वर्ग का राज्य था। और इसी समय यरूशलेम में बहुत से यहूदी और इस्राएली वहाँ पर एकत्र थे और उनकी स्वागत के लिए लोग पेड़ों की डालें काट रहे थे, खजूर की डालें काट रहे थे और वहाँ पर उनके आगे आगे अपने वस्त्र उतार कर चल रहे थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह को इज्जत और सम्मान दें। ये ईस्टर से पहले का सारा प्रोग्राम है जो हम लोग पाम संडे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला हफ्ता जो है वो दुख भोग सप्ताह लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर जाने का होता है, क्योंकि उनके लिए षड्यंत्र रच के यहूदी लोगों ने, क्योंकि वो उनके ऊपर ये दोष रोपण करते थे कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो लोग उनके ऊपर दोषारोपण करके उनको ले गए और उनको सूली पर चढ़ाया। और तीसरे दिन उन्होंने जब ये कह दिया था, पहले से उन्होंने बता दिया था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। रोमी सम्राट उस समय बहुत सख्त सम्राट हुआ करता था। रोम का सम्राट, उनके कब्र के ऊपर पहरा बैठा दिया गया, और ताकि कोई ऐसा ना हो कि लोग सारे दिन के लाश को चुरा के ले जाएं और ये अफवाह उड़ा दी जाए कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। तो वहाँ की रोमी गवर्नमेंट जो थी, उसने उनके कब्र के ऊपर अपनी मोहर लगा दी और पहरा वहाँ पर मान दिया। लेकिन वो पहरा भी उनको रोक ना सका और यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए। और उन लोगों के वहाँ के शासक जो थे, उन्होंने वहाँ ये उड़ा दिया कि यीशु मसीह की लाश को उनके शागिर्द उठा के ले गए, जबकि स्वयं उन्हीं के द्वारा वहाँ पर पहरा बैठा दिया गया था। और ये झूठी अफवाह उन्होंने उड़ा दी। लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा होकर लोगों को दिखाई दिए और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहकर उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और लोगों से जगह जगह लोगों से मिलते रहे। और 40 दिन के उपरांत वो स्वर्ग में उठा लिए गए और ये वादा करके गए कि मैं फिर दोबारा आऊँगा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विनोद दयाल है। जीसस क्राइस्ट का समाज और मानव जाति के नाम क्या संदेश है, और जीसस क्राइस्ट ने गधे की सवारी को ही क्यों चुना? आज ये पाम संडे है और सारा विश्व में आज पाम संडे मनाया जाता है। कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो है 33.5 साल अपना काम पूरा होने के बाद आज यरूशलेम में प्रवेश किया था और विजय यात्रा किया था, और लोग उनको राजा के रूप में आज ग्रहण किया था और उनको वो लेके चले गया उनको जो है यरूशलेम में। और सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह और इस संसार में आया ताकि सारे मानव जाति का पाप को उधार दे सके। कि मानव जाति को जो है कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, और यीशु मसीह का सामने सब बराबर। इवन प्रभु यीशु मसीह जो है जो गरीब लोग को उनको भी
चिंता करते थे, और जो है बीमार थे उनको भी चंगाई करते थे, और सबको बराबर देखते थे। और सारे विश्व के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह के यह संदेश है, सब कोई सुख शांति से रहे, भाईचारे से रहे, और जो परमेश्वर का वचन को वो लोग जो है सुने, अच्छा रास्ता चुने और अच्छा लोगों के लिए करे। यही उनका संदेश है, क्योंकि उनका जीवन में भी जो है वो दूसरे लोग को जो है जो भलाई किया, और उनको अपने लोग जो यहूदी लोग उनको क्रूस पर टंगाया, उनको क्रूस पर चढ़ाया है। लेकिन गधे की सवारी ही पसंद। हाँ, यीशु मसीह गधे की सवारी इसीलिए पसंद किया कि गधा एक जो है ना, वो एक नम्र पशु है, जो वो जो है जितने भी उसके ऊपर जो है लोग जो उनको जो है भार उसके ऊपर लद देते थे, और जो है उनके ऊपर करने से भी कुछ नहीं बोलता है गधा जो है, और नम्र पशु है, इसलिए जो है और जो है चुना उस पशु को, उसके ऊपर जो है बैठ के जाने। एक उदाहरण है कि जो नम्र बनो, कि जो गाधे की तरह जो है जो कुछ नुकसान मत करो, वो नुकसान नहीं करता है गाधा। और जो है गधा बच्चे को प्रभु यीशु मसीह जो है उसको चुना इसलिए कि उसके ऊपर सवार हो, और जो है शांति का साथ यरूशलेम जो है उसको जो है और यात्रा करे। जुलूस आपका ये निकाल रहे हैं, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, कहाँ समाप्त? ये 220 सिविल लाइन से साल्वेशन चर्च से लेकर के, और जो है यहाँ जो है बेरेली होटल होके, कचहरी होके, फिर जो है चौकी चौरा होके, फिर जो है वहाँ आयु खान चौरा जो पटेल चौक है वहाँ से लेके फिर यू टर्न करके क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में आखिरी होगा। शिक्षक भी हैं और समाज से जुड़े भी हैं, तो आप समाज के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक और समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर के पुत्र का क्या संदेश है, उन पर कुछ बिंदु का पहलू डालिए। मेरा नाम डॉक्टर डोनाल्ड बिलाल है, मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का सेक्रेटरी हूँ। और जैसा मुझसे प्रश्न करा गया कि किस तरीके से खुदावन यीशु मसीह का इस संसार में आना ही वो उन लोगों के लिए था, उस समाज के लिए था जो तिरस्कृत थे, जिनको सबने नीचा जाना, और उनके लिए खुदावन यीशु मसीह इस संसार में आए। समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब उनका जन्म हुआ तो सबसे पहले समाचार गरड़ियों को दिया गया, क्योंकि गरड़ियों को भी सबसे पहले उस समाज में तुच्छ जाना जाता था, तो सबसे पहला उनको समाचार दिया गया। उसके साथ साथ अभी जो गधे के बच्चे की बात हो रही है, गधा भी इस संसार में सबसे नेग्लेक्टेड और सबसे तुच्छ जानवर जाना जाता है, मूर्ख जाना जाता है। तो इसलिए उसे चुना कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो तुच्छ लोगों के लिए आए हैं, और क्योंकि वो बड़ा ऐसा जानवर है जिसको कभी किसी ने सवारी नहीं करी। खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसने ना किसी घोड़े की, ना किसी हाथी की, ना किसी रथ की सवारी करी, लेकिन उसने गधे की सवारी करी। खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसने सोने, चांदी और किसी डायमंड का हार नहीं पहना, उसने कांटों का ताज पहना। और वो एक ऐसा राजा है जिसने कोई गुनाह नहीं करा और संसार के सारे गुनाहों को उठा लिया। इसलिए ये हमारा आज का संदेश है पाम संडे पे कि खुदावन यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश करा, लोग उसे दुनियावी राजा मान रहे थे, लेकिन वो दुनियावी राजा नहीं था। वो केवल और केवल मानव जाति के उद्धार के लिए आया था। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर डोनाल्ड बिलाल है, मैं सेक्रेटरी हूँ क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च का। जानना चाहेंगे? हाँ, मैं फादर अभिनव हूँ, मैं कैथोलिक डायोसीस ऑफ बरेली से पुरोहित हूँ, और फिलहाल मैं बिशप हाउस में रहता हूँ चर्च में। तो फादर, हम ये जानना चाहते हैं अपने जो हमारे लोग हैं, जो व्यूअर हैं, जो देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट का संदेश क्या है मानव जाति के। देखिए, सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है इस धरा पर आए, विशेष रूप से उनका मकसद ये था दुनिया को प्रेम करना। दुनिया को प्रेम करने के लिए खुद इस धरा पर आए, और सर्वोत्तम जो ये हमारा पावन शुभ अवसर चल रहा है ये हमें बताता है और ये संदेश देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह, वो क्षमा का संदेश देने के लिए आए। जब उन्हें क्रूस पर मारा जा रहा था, जब क्रूस पर थे, तो उन्होंने यही बोला था, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि प्रभु ने अपना सब कुछ न्याचार किया और उन लोगों को भी क्षमा किया जो उन पर अत्याचार कर रहे थे, जिन्होंने उनको मारा, उनको भी क्षमा करने के लिए पाठ पढ़ाते हैं। तो यही मसीही लोगों का ये भी होना चाहिए, जितना भी अत्याचार हो लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है जीसस क्राइस्ट के किन विचारों से सहमत होकर उनको फॉलो करती है और वो उसका अपना दैनिक जीवन किस प्रकार से बनाती है? देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने एक कहा है वचन कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यानी मसीही जीवन हमें सत्यता के राह पर चलाने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु स्वयं सत्य थे और उस सत्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें आह्वानित करते हैं। तो सत्य का जीवन, एक प्रार्थना का जीवन, एक ईमानदारी का जीवन और एक क्षमाशीलता का जीवन, उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक मसीही जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें आमंत्रित करते हैं। और इसी पर आधारित हम अपना जीवन जीते हैं और दूसरों को भी आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग भाईचारा, प्रेम, शांति, आनंद और क्षमा के द्वारा एक दूसरे के साथ चले और आगे जीवन जिए। फादर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी दुनिया में एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समझा नहीं? जो अभी युद्ध का एक माहौल बना हुआ है, देश देश आपस में लड़ रहे हैं, तो उसकी शांति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि शांति के लिए मैं यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह शांति लेकर धरा पर आए थे और सभी के जीवन में शांति हो। देखिए, युद्ध जो होता रहता है एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर हम देखा जाए तो लोग अपने ईगो पे आके ये सब करते हैं। हमें इस ईगो को भूलना है और अपने अंदर की जो मानवता है, इंसानियत है, उसको बाहर लाना है और एक दूसरे के प्रति हमें सहानुभूति दिखाना है, प्रेम दिखाना है और शांति का एक संदेश देना है, जिससे कि हर जगह सौहार्द हो, प्रेम हो, भाईचारा। थैंक यू।